प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, ये बहुत गहरा वचन है जो अपोस्टल जी आज बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाइयों को इन वचनों के बारे में नहीं मालूम। आज हमें इन वचनों को ध्यान से सुनना है। ये वो 7 वचन है जो प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पर बोले थे। दोस्तों, इस प्रचार को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये प्रचार सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, पहले हम इस प्रीच को सुनते हैं। लूका 23 उसकी 34 आयत। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग वही सुने जो आज जीसस क्राइस्ट के होठों से निकला जब वो क्रूस के ऊपर थे। पहला शब्द लूका 23 उसकी 34 आयत में लिखा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसके कपड़ों को बांटा गया क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड पूरा हुआ जो पुराने नियम में बोला गया था। जीसस क्राइस्ट जो फोकस से भरे हुए थे, उन्हें मालूम था कि वो जगत में पापों की, गुनाहों की क्षमा देने के लिए आए हैं, वो लोगों को दंडित करने के लिए नहीं आए। बाइबल कहती है जब वो लोगों को देखते थे तो तरस से भर जाते थे, चाहे थके होते थे फिजिकली, 3-3 दिन का क्रूसेड करने के बाद भी, फिर भी वो लोगों को हील करते थे, डिलीवर करते थे, क्योंकि बाइबल कहती उसको लोग इस तरह से दिखाई देते थे जिस तरह भेड़े हों जो व्याकुल हैं। और यीशु मसीह ने क्रूस पर भी उन लोगों को माफ किया, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह का काम था लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को देना। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। और ये क्षमा करना, माफ करना, ये उसी धार्मिकता की निशानी थी। अपने हाथों को उठाओ, अपने गुनहगारों को अपनी आंखों को बंद करके क्षमा करो 2 मिनट के लिए। हर उस व्यक्ति को क्षमा करो जिसने आपके खिलाफ बोला, जो आपके खिलाफ चला। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप क्षमा नहीं कर सकते अगर आपका लाइफ, अगर आपकी जिंदगी जो है वो फोकस से भरी हुई नहीं, अगर आपने एक टारगेट नहीं रखा जो स्पिरिचुअल है, अगर आपका टारगेट है कि आप परमेश्वर की दी हुई मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि माफी ना देना, गुनहगारों को माफ ना करना और लोगों के लिए अपने दिल में नफरत को रखना, चाहे वो आपके गुनहगार क्यों ना हो, आपकी मंजिल से आपको दूर करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक मन हो ताकि प्रार्थनाएं उनकी रुक ना जाएं। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम अपने कसूरवारों को माफ करो ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्या करे, माफ करे। यीशु मसीह का टारगेट इतना क्लियर था, उनका फोकस इतना क्लियर था, इसीलिए जो उनको दर्द भी दे रहे थे, परमेश्वर यही कह रहे थे कि हे पिता, उन्हें माफ कर। दूसरा शब्द परमेश्वर ने कहा लूका 23 उसकी 43 में, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। 2 डाकू परमेश्वर के, एक दाहिने एक बाहिने चढ़ाया गया था। एक डाकू खुदा से कहता था कि अगर ये परमेश्वर का बेटा होता तो अपने आप को बचाता और हमें भी बचाता, और वो ताने मार रहा था परमेश्वर को कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा। और दूसरा डाकू तौबा करते हुए, पीटते हुए परमेश्वर से कहता है कि हे, और दूसरे को डांटता भी है कि इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम अपने पापों के कारण सूली पे चढ़े हैं। और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि उस समय क्रूस के ऊपर थे, और स्टडी बताती है कि जब किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाते थे तो उसकी जो मृत्यु होती थी वो कोड़ों के कारण नहीं होती थी, क्रूस पर चढ़ने के कारण नहीं होती थी। क्रूस पर चढ़ने के बाद जो उसके फेफड़े होते थे वो सांस लेना मुश्किल होती थी, और प्रेशर से जो दिल था वो फट जाता था। हार्ट जो होता था वो फट जाता था जिसको वो सूली पर चढ़ाते थे, और हार्ट फटने से बंदे की जो मौत होती थी सूली के ऊपर। और इतनी पेन में होने के बावजूद भी यशाया कहता है कि उसकी सुंदरता जो थी वो आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी। इतनी पेन के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना टारगेट नहीं भूला कि मैं दुनिया में बचाने के लिए आया हूं, रूहों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और परमेश्वर ने उस मरते हुए पापी को बचाया, और यही परमेश्वर का मकसद था, और फोकस परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। यीशु मसीह के उन क्रूस के शब्दों से हम सीख सकते हैं, वो हमारे लिए बोले गए थे कि आप पेन में भी, परीक्षा में भी अपने टारगेट को आप भूल नहीं सकते। आप बीमारी में भी रहकर सेवा कर सकते हैं, आप दुख में भी रहकर परमेश्वर का काम कर सकते हैं, आप मसीह जिंदगी को जी सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अरे चुप कर,
तू जानता नहीं मुझे कितनी पेन हो रही, तू जानता नहीं मैं क्रूज पे हूं, मैं तो खुद नहीं बच पा रहा, तुझे क्या बचाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं इनके लिए मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा। और परमेश्वर ने अपना टारगेट नहीं भूले और उसको जाते जाते भी, मरते मरते भी परमेश्वर ने कहा आज ही रात, आज ही शाम तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। पेन के बावजूद, दर्द के बावजूद भी जब आपका दिल ना करे परमेश्वर का काम करने के लिए, आप यीशु मसीह के इन शब्दों से सीख सकते हैं। जब आपका दिल नहीं करता परीक्षा में परमेश्वर का कोई काम करने का, टेस्टिमनी देने का, गवाही देने का, प्रेयर करने का, फास्टिंग करने का, आप यीशु मसीह के इन शब्दों से सीख सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 19 उसकी 26 में फिर कहा, फिर यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े होकर देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक वचन कहा था कि मैं पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया हूं। मत्ती 5 उसकी 17 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने यानी गायब करने आया हूं। मैं गायब करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के वचनों को गायब करने नहीं आया हूं, एक नया वचन बनाने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए आया हूं। उन वचनों में जो पहलोठा होता था, जो बड़ा बच्चा होता था, वो अपने माता और पिता की देखरेख करता था। तो यीशु मसीह क्रूज पर लटके हुए भी अपने वचन से वो हटे नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं भूले। और सामने वाले चेले को जो यूहन्ना था कहा, हे यूहन्ना ये तेरी माता है। हिंदी में लिखा हे नारी, लेकिन वो हे नारी नहीं है ओरिजिनल भाषा में। वो एक ऐसा शब्द है यूनानी भाषा में जो किसी औरत के लिए तब लिया जाता है जब कोई आदमी उसकी बहुत इज्जत करता है। इंग्लिश में लिखा वुमेन, ओ वुमेन, हिंदी में लिखा ए नारी। ए नारी जब मैं किसी आपको बोलूं ए नारी तो कई बार ये इतना रिस्पेक्टेबल नहीं लगता, लेकिन यीशु मसीह ने जो शब्दों का प्रयोग किया यूनानी भाषा में, जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है, जो ओरिजिनल वचन जिस भाषा में लिखा गया है, उस भाषा में उस वचन का मतलब था रिस्पेक्टफुल एक औरत, जैसे परमेश्वर अपनी माँ को देख रहे थे। परमेश्वर ने कहा ये तेरा पुत्र है, और उसको कहा यूहन्ना चेले को कि ये तेरी माता है। और बाइबल कहती है वो चेला उसी समय उस माता को, जो परमेश्वर की अम्मा को, अपने घर में ले गया। और बाइबल कहती है फिर वो दोनों मां बेटा ठहरे, जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह के बहुत सारे भाई बहन थे, मरियम के और भी पुत्र बेटियां और भी बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन बच्चों को मरियम को नहीं सौंपा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ड्यूटी किसकी लगाई? यूहन्ना की। क्या यूहन्ना उसकी कोख से जन्मा हुआ था? नहीं, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर भी आपको एक मैसेज दे रहे थे। वो क्रॉस पर से भी आपको एक मैसेज दे रहे थे कि जो स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं, कई बार वो ज्यादा मैटर करती हैं हमारी फिजिकल फैमिलीज से। यीशु मसीह अपने भाइयों से बोल सकते थे कि भाई साहब, अम्मा का आप ध्यान रखना, तुम पहलोठे हो, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया, अपने चेले को बुलाया, एक आत्मिक बंदे को अपनी मां की ड्यूटी को सौंपा। आज से 18 साल पहले अगर मैं अपने परिवार की बात को सुन लिया होता तो शायद जिंदा भी ना होता, गुनाहों में, नशे में, जुए में, गलत कामों में पड़ा होता अगर मैं उनकी बात को सुनता। क्योंकि वो बोलते थे कि क्राइस्ट में नहीं जाना, मसीह में नहीं जाना। और मेरी जो स्पिरिचुअल फैमिली थी वो मुझे बताती थी कि अड़े रहना और खड़े रहना और परमेश्वर को छोड़ना मत। कई बार आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का मकसद है, जो परमेश्वर की बुलाहट और टारगेट है, वो परमेश्वर आपके मेंटर के मुंह से, आपके पास्टर के मुंह से, आपकी चर्च के मुंह से, वहां से वो आपके दिल में डालता है और आपसे वो बात करता है। पवित्र आत्मा आपके सेवक के जरिए से आपसे बात करता है, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली के जरिए से। क्योंकि जो टारगेट, जो बुलाहट है, वो एक कांटेक्ट पॉइंट है, वो एक जरिया है उसे पूरा करने का आपकी लाइफ में। और कई बार हमें अपनी फिजिकल फैमिलीज को इग्नोर करते हुए भी उनकी बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे, अगर मैं उस समय अपनी स्पिरिचुअल फैमिली की बात को ना सुनता और अपनी फैमिली की बात को सुनता, तो आज वो भी बचाए ना जाते, मैं भी ना बचाया होता, आप लोग भी यहां नहीं बैठे होते। तो मेरा स्पिरिचुअल फैमिली की बात को सुनना,
मेरे उद्धार का कारण ठहरा, मेरी चंगाई का, मेरी बरकत का। आज मेरे फादर मिनिस्ट्री में, मेरी मदर मिनिस्ट्री में, मेरे सब फैमिली मेरी सेवकाई में है। ये उसी कारण हुआ कि मैंने स्पिरिचुअल बातों को नंबर 1 में रखा, स्पिरिचुअल फैमिली को सुना, और आज वो भी बरकत में है। जो मुझे पीछे खींचना चाहते थे, आज वो परमेश्वर में चल रहे हैं। यीशु मसीह का बोलने का कोई ऐसे ही नहीं बोले उन्होंने शब्द, उन्होंने ऐसे वो चीजें को नहीं बोला, उनका एक मकसद था। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ये तेरी माँ, तेरी मदर है, तेरी माँ है, माँ ये तेरा बेटा है। और बाइबल कहती है वो उसी दिन, नॉट नेक्स्ट डे, सेम डे लिखा, वो उसको अपने घर में लेके गया और वो उसकी माँ ठहरी और वो उसका बेटा ठहरा। हालेलुया। अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल फैमिली की बात को ना सुना होता तो मैं आपको दावा करता हूं मैं यहां ना होता। मेरे घर में इतना कलेश रहने लगा था और इतनी धमकियां जाती थी पास्टर्स को कि एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया था और मुझे आने से मना कर दिया था। कहते थे आपके जो फैमिली हमें पीटेगी, वो हमारे पर कुछ प्रॉब्लम करेगी, आप यहां मत आओ। लेकिन जो ग्रुप के मेंबर्स थे हमारे, हम मिलते थे, छुप छुप के प्रेयर करते थे और फोर्सफुली ये साबित करने में लगे थे कि नहीं, हमें चर्च नहीं छोड़ना है। और वही हुआ, मैं जीता, खुदा जीता और शैतान हारा। इमेजिन करो, खुद उन्होंने मना कर दिया था फोन करके कि यहां मत आना। और मेरे जो टीम मेंबर्स उनको बोल दिया था कि अंकुर को बोलो कि ना तो अपनी ऑफरिंग लाए, क्योंकि ये ऑफरिंग अगर मना नहीं लेके आएगा चर्च में तो घर वाले बरकत नहीं पाएंगे, जब बरकत उड़ेगी तो अपने आप अकल आ जाएगी। लेकिन मुझे मालूम था परमेश्वर का प्लान ये है कि मैं आत्मिक बातों को ध्यान से सुनूं, क्योंकि जो खुदा का आत्मा मेरे मेंटर के जरिए से मुझसे बात कर रहा है वो मेरी डेस्टिनी को लेके जाएगा, क्योंकि मैं जो रियल में हूं उसी जरिए से पहुंच सकता हूं। अभी मैं जो हूं मैं रियल में नहीं हूं, क्योंकि जो खुदा की आंखों में मैं हूं, मैं तब खुदा के लोगों से ही वहां पहुंच पाऊंगा। हालेलुया। कई बार ये कड़वे साग पात की तरह लगता है, जब स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए आपको कई बार अपनों को दुख देना पड़ता है, ये कड़वे साग पात की तरह लगता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मुझे खाना तो कड़वे साग पात के साथ खाना। कई बार जब जीसस क्राइस्ट के वचनों को मानना पड़ता है तो कई बार एक कड़वाहट के साथ हमें चलना पड़ता है, और लोग नाराज होते हैं, फैमिली नाराज होती है, अपने नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर की बात को, अगर आप अपने आत्मिक मेंटर की आवाज को सुनेंगे तो आप फिर वहां पहुंचेंगे जहां आपकी फैमिली सबसे ज्यादा आप ही के कारण ब्लेस्ड होगी। वो टाइम आएगा कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कि वो आपका ही थैंक्स करेंगे कि तू रुका नहीं, तू थका नहीं, तू रुकी नहीं, तू थकी नहीं, और आज मैं भी तेरे कारण आशीषित हूं। ये थे जीसस के शब्द जो उसने कहा, मरियम, हे नारी, ये तेरा बेटा, यूहन्ना, दिस इज योर मदर, ये तेरी माता है। हालेलुया। मत्ती 27 उसकी 46 में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शफ्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह को छोड़ दिया, यीशु मसीह रो रहे थे, वो तो खुद रो रहे थे, वो तुम्हें क्या बचाते। लेकिन जब अनपढ़ों को यह नहीं मालूम होता कि उसका रीजन क्या है, वो अपने ही चीजों से परमेश्वर की कामों का बखान करने की कोशिश करते हैं, बाद में खुद फंस जाते हैं, खुद भागते फिरते हैं और कुछ पता नहीं कि क्या करना है। अब आपको ये ध्यान से सुनना है। बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में, आज भी आपने देखा, जब वो ये कह रहे थे कि पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, वो कोड़ों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो कांटों के ताज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जीसस क्राइस्ट दुखों के और जो कोड़े और जो परमेश्वर को ताड़ना पड़नी थी, वो उस कटोरे के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बात कुछ और थी। व्यवस्था विवरण 21 और 22 और 23 में वो बात लिखी है। लिखा, यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए तो उसके शव को वृक्ष पर, ट्री पर, लकड़ी पर लटका दिया जाए। वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, उसी दिन उसे मिट्टी देना जो लटकाया गया हो, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। बाइबल कहती जो क्रूस पे लटकाया गया हो वो श्रापित है। गलातिया की पुस्तक को पढ़ेंगे 3 उसकी 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले दिन क्रूस पर लटकाकर उसकी जान ली जाएगी, और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई लकड़ी पे लटका के मारा जाएगा वो श्रापित होगा।
और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि अगर मैं लकड़ी पर लटकाकर मारा जाऊंगा और श्रापित होऊंगा तो यहोवा पिता जो पाक और पवित्र है, जो श्राप को और पाप को देखता तक नहीं, मुझे उससे अलग होना पड़ेगा और मुझे उससे जुदा होना पड़ेगा। और यही पीड़ा थी परमेश्वर के दिल में। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि लकड़ी पे जब लटकाया जाता था तो इसका मतलब था पाप के कारण ये लकड़ी पे लटकाया गया। अब जीसस क्राइस्ट पाप किसके थे? तुम्हारे और मेरे। अब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया। जब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया तो पुराने नियम के मुताबिक जो यहोवा पिता का वचन है वो श्रापित था। और यह भी हमें मालूम है कि जो श्रापित है उसकी ओर परमेश्वर देखते नहीं। और जब परमेश्वर ने अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर फेरा, अपने फेस को हटा लिया, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल कहती आदम के कारण जो पहला था, उसके एक गुनाह के कारण हम सब पापी ठहरे। चाहे हम अच्छे काम करें तो भी पापी हैं, चाहे हम भले काम करें तो भी पापी हैं, क्योंकि वो ब्लड के कारण जो पाप था सारे मनुष्यों में फैला। एक गुनाह सबके पाप का कारण हुआ। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब उस पाप को रिप्रेजेंट करके लटके हुए थे तो जो हमारी जुदाई थी, परमेश्वर खुद जुदा होके उस पुल को, उस गैप को वो भर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर दुखी थे, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी वो पिता के साथ दूरी को और पिता के साथ अलगताई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वचन पूरा हुआ, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। अगर वो श्रापित है तो पाप उसे देखेगा नहीं, छोड़ देगा। वो छोड़ा इसलिए गया ताकि हम परमेश्वर में आ सकें। लेकिन जिस तरह आदम के पाप के कारण सारी दुनिया पापी ठहरी, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण तुम और मैं आज धर्मी हैं। एक मनुष्य के कारण हम पापी थे और एक के कारण आज हम धर्मी होकर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अपने कामों को कर लिया, पिता के साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने लहू को बहा दिया, सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, शैतान का तमाशा बना दिया। आज तक बना रहा है शैतान का वो तमाशा, हर संडे थर्सडे रोज 24 घंटे बनता है दुनिया। हालेलुया। उसका अगला शब्द यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:28 आयत में बोला। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, और कहा, मैं प्यासा हूं। आमीन। ताकि लोगों को ये, वो एक ह्यूमन था, ये नहीं था कि वो अगर परमेश्वर है तो उसको दर्द नहीं हो रही, तो फिर उस कुर्बानी का कोई भी फायदा नहीं होता। वो उसने अपनी प्यास को साबित दिखाया, दर्शाया, ताकि आपको मालूम हो कि वो एक सचमुच आदमी था, सचमुच शरीर था। वो कोई ऐसा नहीं था कि परमेश्वर लटका हुआ, उसको कोड़े मारो, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा। वो रियल फॉर्म में, इंसान की फॉर्म में आया, ताकि आप ये ना कह सके कि रब नू की पता मेरे दुख किद्दां दे ने, ओनू की पता, वो तो ऊपर बैठा। बाइबल च लिखा, रब धरती दे उत्ते आया, तुहाडे ते मेरे वांग शरीर धारण कीता, वही सहा जो तुम सहते हो। वही मेंटल टॉर्चर, वही शारीरिक टॉर्चर, सब कुछ परमेश्वर ने देखा। भूख देखा, प्यास देखा, थकावट देखी, सब कुछ देखा। बाइबल कहती वो रोगी हो गया एंड में, जब क्रूस पे लटकाया गया, जब जख्म थे उसके पास, तो वो रोगी हुआ, क्योंकि उसके फेफड़े, स्टडी बताती है जिसको क्रूस पे लटकाया जाता था, उसके फेफड़े निमोनिया से, वो लोग निमोनिया भी उनको होता था। जिस बंदे ने जीसस क्राइस्ट का रोल किया था पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी में, वो बताता था कि जब शूटिंग चल रही थी तो वो मरने तक पहुंच गया था, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था शूटिंग करते वक्त। और इमेजिन करो, सिर्फ शूटिंग करते वक्त जिसको निमोनिया हो गया और मरने तक पहुंच गया, जिसने असली में किया होगा उसको क्या हुआ। और बाइबल कहती मैं प्यासा हूं, ताकि आपको मालूम हो कि यीशु मसीह पूरे शरीर में थे, उन्हें सब कुछ सहा, सब कुछ वही महसूस करते थे जो आप आज महसूस करते हैं। वो कमियां, वो घटियां, वो दुख, वो दर्द, वो सब कुछ जो एक इंसान जिस चीज से होकर निकलता है, वो सेपरेशन, वो अलगताई, वो रिजेक्शन, हर एक चीज, वो टॉर्चर, वो ताने, वो बीमारी, वो पीड़ा, वो दर्द, वो रिजेक्शन, एवरीथिंग उसने सहा, ताकि जब आज कोई दुखी परमेश्वर के पास आए तो उसको मालूम हो कि ये वो परमेश्वर है जो बातें करने वाला नहीं, ये वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा है और मुझे भी आजाद कर सकता है। आमीन।
और बाइबल कहती है अगला वचन यीशु ने कहा यूहन्ना 19 उसकी 30 में, तब यीशु ने यह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए और ऊंची आवाज में प्राण त्याग दिए। आमीन। यीशु ने सिरका लिया, ऊंची आवाज में प्राणों को त्यागा और कहा सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? तुम्हारी चंगाई का काम। जब वो क्रूस उठाकर आ रहा था तो उसी रास्ते को, उसी वे को, उसी सफर को, हिंदी वाला सफर को पूरा कर रहा था जो तुम्हारा और परमेश्वर के बीच में गैप था। जब कांटों का ताज उसके सिर पे डाला गया और लहू बहा, तो वो तुम्हारे लिए राजा की कुर्सी पर, जो उसको बोलते थे कि तू राजा है तो कांटों का ताज तुझ पे डालेंगे। कोड़े मारे जा रहे थे, तुम्हारी चंगाई का इंतजाम हो रहा था। गसमनी बाग में बाइबल कहती है उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर निकल रहा था। इंग्लिश में बीमारी का नाम है ये कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, मौत का स्ट्रेस, तो उसके पसीने में से कई बार ब्लड की बूंदें निकलती हैं। उस तरह के स्ट्रेस से परमेश्वर निकले तुम्हें स्ट्रेस से आजाद करने के लिए। तुम्हें चिंता ना हो, तुम्हें डिप्रेशन ना हो, तुम्हें बीमारी ना हो, तुम गरीब ना रहो, तुम अलग ना रहो, तुम बाप के साथ रहो। आमीन। इसलिए उसने कहा पूरा हुआ, एवरीथिंग फिनिश्ड। तुम्हारी चंगाई का काम पूरा हो चुका है। अब जीसस ने कोड़े नहीं खाने, तुमने बिलीव करना है। तुम्हारे उद्धार का काम पूरा हो गया, तुम्हारे फैमिली के उद्धार का काम पूरा हो गया, तुम्हारे छुटकारे का काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे हर चंगाई का, बरकत का काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे अच्छी लाइफ का इंतजाम हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है। उस डाकू ने तो कोई बपतिस्मा भी नहीं लेने का टाइम था उसके पास। यह नहीं कि आप ना लें, आपके पास टाइम है, आप क्रूस पे नहीं। जीसस ने कहा आज शाम तू मेरे साथ होगा, चल पार्टी करते स्वर्ग में। आमीन। आज शाम तू मेरे साथ होगा हेवन में, क्योंकि वो सारे काम पूरे हो चुके हैं। आपको बरकत चाहिए, काम पूरा हो चुका है। जस्ट जीसस के पास आना और बिलीव करना। आपको आशीष चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको साल्वेशन चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, कहता है इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो चुका। अपने हाथों को उठा। ये सारे शब्द जो खुदावंद ने बोले आपके जीवन में बरकतों को लेके आए और आप इस समझ को ले सकें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर